बारिश की हल्की हल्की बूंदें अंधेरी रात में जमीन को भिगो रही थीं। घड़ी ने ठीक 12 बजाए ही थे। शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच खड़ी थी एक पुरानी हवेली, जिसे लोग मालकिन की हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि उसका असली नाम क्या है, क्योंकि पिछले 50 सालों में जो भी वहां गया वह या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस ही नहीं लौटा। हवेली का रहस्य। कहते हैं आजादी से पहले यह हवेली एक अमीर जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह की थी। उसकी पत्नी राधिका देवी बेहद सुंदर लेकिन रहस्यमयी स्वभाव की थी। एक रात अचानक हवेली से चीखें आईं। अगली सुबह जमींदार और उसके पूरे परिवार की लाशें हवेली के आंगन में पाई गईं। सबकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, जैसे उन्होंने मौत से पहले कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे इंसानी दिमाग सहन न कर सके। उस दिन के बाद से हवेली को ताला लगा दिया गया, लेकिन ताले सिर्फ दरवाजों पर लगते हैं, आत्माओं पर नहीं। 4 दोस्तों की जिद। अमन, रोहन, स्नेहा और पूजा चारों कॉलेज के दोस्त थे। उन्हें भूत प्रेत की कहानियां सिर्फ अफवाह लगती थीं। एक दिन जंगल ट्रैक के दौरान उन्होंने दूर से हवेली देखी। यही है वो भूतिया हवेली, गाइड ने डरते हुए कहा। सूरज ढलने के बाद वहां कोई नहीं जाता। अमन मुस्कुराया। बस यही तो मौका है, आज रात यहीं रुकते हैं। सभी ने मना किया, लेकिन आखिर जिज्ञासा जीत गई। पहला कदम, आखिरी गलती। शाम ढलते ढलते वे हवेली के सामने खड़े थे। दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। हवा होगी, रोहन बोला, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। अंदर कदम रखते ही ठंड की एक लहर शरीर के आर पार चली गई। दीवारों पर टंगे पुराने चित्रों की आंखें जैसे उनका पीछा कर रही थीं। थक थक थक। ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। यहां कोई नहीं होना चाहिए, स्नेहा फुसफुसाई। पहली आत्मा। अचानक पीछे से एक औरत की धीमी हंसी गूंजी। तुम लोग बहुत देर से आए हो। सभी पलटे, लेकिन वहां कोई नहीं था। आईने में एक सफेद साड़ी पहने औरत की परछाई दिखी, जिसका चेहरा खून से सना था। पूजा चीख पड़ी। आईना अचानक टूट गया। हवेली का सच। रात गहराती गई। हवेली के दरवाजे, खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। मोबाइल फोन काम करना बंद कर चुके थे। उन्हें एक पुरानी डायरी मिली राधिका देवी की। डायरी में लिखा था, उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया, मेरे ही घर में। अब जो भी यहां आएगा वो मेरा दर्द महसूस करेगा। सच सामने आ गया। राधिका देवी को उसके ही परिवार ने संपत्ति के लालच में जिंदा जला दिया था। मौत का खेल शुरू। अचानक रोहन चीखते हुए गायब हो गया। सीढ़ियों से खून बहने लगा। ऊपर के कमरे से आवाज आई, एक चला गया, अब तुम्हारी बारी है। अमन ने हिम्मत जुटाई। हमें इसे खत्म करना होगा, नहीं तो हम नहीं बचेंगे। आत्मा से सामना। वे तहखाने में पहुंचे। वहां एक अधजली लाश पड़ी थी, राधिका देवी की। हवेली की दीवारें कांपने लगी। सफेद साड़ी वाली आत्मा सामने आई। उसकी आंखों से खून बह रहा था। मुझे इंसाफ चाहिए, अमन ने कांपते हाथों से कहा। तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन हमें मत मारो, आत्मा चीखी। पूरा तहखाना आग में बदलने लगा। कुर्बानी। स्नेहा ने डायरी पढ़ते हुए देखा, राधिका की आत्मा तभी मुक्त होगी जब कोई उसकी चिता को अग्नि दे, सम्मान के साथ। अमन ने आग जलाई। जैसे ही लाश पूरी तरह जली, आत्मा की चीख गूंजी, अब मैं आजाद हूं। सुबह की रोशनी सुबह हुई। हवेली खंडहर में बदल चुकी थी। अमन, स्नेहा और पूजा बाहर पड़े मिले बेहोश, लेकिन जिंदा रोहन कभी नहीं मिला। आज भी जंगल से गुजरने वाले कहते हैं, अगर रात को हवेली की ओर देखो तो हवा में एक औरत की आवाज आती है। जो मेरा दर्द समझ गया वो बच गया, और जो नहीं समझा वो आज भी उस हवेली का हिस्सा है।